এই মাধ্যমিক গণিতের ক্লাসে একজন শিক্ষক একটি জ্যামিতির পাঠের জন্য তার শিক্ষার্থীদের বাইরে নিয়ে গিয়েছেন। পাঠ চলাকালীন তিনি বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন করার কৌশল ব্যবহার করেছেন। তিনি ক্লাসকে মনোযোগী করার জন্য দ্রুত কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা শুরু করেন। শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করেন যে কত রকমের ত্রিভুজ আছে, সেগুলিকে কি বলে এবং সেগুলি কি রকম দেখতে। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुज आपस में बराबर हो। समद्विबाहु किसको बोलते हैं? जिसकी दो भुजा आपस में बराबर। जिसकी दो भुजा आपस में बराबर है ना। और त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180। बहुत अच्छा। এরপর শিক্ষক একটি ব্যবহারিক প্রদর্শনীর মাধ্যমে ত্রিভুজ ও বৃত্তের পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ধর্মগুলির একটি বর্ণনা দেন এবং তার শিক্ষার্থীরা কেমন শিখল তা যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করেন। इस प्रकार से अभी आपने देखा कि किस प्रकार यह एक क्या था, कैसा त्रिभुज था? समद्विबाहु त्रिभुज। एक शीर्ष को हम लोगों ने स्थिर रख के इसको जब घुमाया तो यह कैसा पथ बन गया? तो हम लोग त्रिभुज से त्रिभुज एक ज्यामिति से वृत्त ज्यामिति की ओर पढ़ेंगे। देखिए कि त्रिभुज से किस प्रकार यह एक वृत्त बन गया। अब यह जो फिगर आपके पास है, ये त्रिभुज का जो शीर्ष था, मतलब ये शशिकांत, ये वृत्त का क्या बना हुआ है? वृत्त का केंद्र बन गया। और ये वृत्त का क्या हो गया? इसके और इसके बीच की दूरी त्रिज्या हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष को अगर केंद्र रखकर घुमाया गया और घुमाने के बाद जो पथ बना हुआ पथ कैसा हो गया? वृत्ताकार पथ। শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের কতগুলি দলে ভাগ করেন যাতে তারা নিজেদের মধ্যে ত্রিভুজ ও বৃত্তের ধর্ম খতিয়ে দেখতে পারে। ग्रुप इसी एक्टिविटीज को करेंगे। তিনি এরপর দলগত কাজে নিবিষ্ট করতে এবং তার শিক্ষার্থীদের চ্যালেঞ্জ করতে 3টি লিখিত প্রশ্ন ব্যবহার করেন। कि बांस की छड़ियों की लंबाई को किस तरह बदला जा सकता है। आप ये खुद एक्टिविटीज करेंगे जो आपने अभी देखा है। दूसरा, इसमें और क्या बदलाव होगा? क्या जैसे का तैसा रह जाएगा या कुछ परिवर्तन होगा? तीसरा, क्या वे एक गणितीय कथन कह सकते हैं जो इस बात का वर्णन करेगा कि वे क्या सोचते हैं। শিক্ষক দলগুলিকে তাদের কাজ করার সাথে সাথে তাদের চিন্তাধারা সংক্রান্ত তথ্যগুলি লিখে নিতে উৎসাহিত করেন। इधर चले जाइए। इसका ठीक बना, फिर तुम्हारा नहीं हो पाएगा, इसका हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, किसी का भी हो जाए। चलो দলগত কাজের পর শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের একগুচ্ছ উন্মুক্ত প্রশ্ন করে তাদের প্রতিক্রিয়া বের করে আনেন। और हमने आपको 3 टॉपिक दिया था, ठीक है? तो ये ग्रुप, चलिए आपने क्या फीडबैक लिया? ये गणितीय कथन आपके सामने क्या आया? आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया अपने ग्रुप में, बताइए। सब लोग सुनेंगे इसके। सर, हाँ, हमने एक यहाँ पर आप यहीं पर बताइए। ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज को गोल घुमाया जाए तो इस त्रिभुज के द्वारा एक गोलाकार पथ का निर्माण होता है जिसे वृत्तीय पथ कहते हैं। और यदि समद्विबाहु লক্ষ্য করুন যে শিক্ষক কিভাবে শিক্ষার্থীরা যখন কিভাবে প্রশ্নের উত্তর দেবে ভাবছে তাদের চিন্তা করার সময় দিচ্ছেন। सर्वांगसम होता है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। हो गया। बांस की छड़ी की लंबाई किस तरह बदला जा सकता है? तो बांस की छड़ी की लंबाई को पलट कर बदला जा सकता है। अब जैसे कि तो ये यहाँ पर एक गणितीय कथन आ रहा है कि अगर उस त्रिभुज को ओवरलैप करके अगर अलग बनाया जाए तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। ये आपने पाया। चलिए ग्रुप ये हमारे पास आया कि अगर जीवा असमान हो तो उसमें बने कोण भी असमान होते हैं। अच्छा, अगर जीवा असमान हो तो केंद्र पर जो बने- आदित करता है कोण वो भी असमान होता असमान है। हो, yes, sir। बहुत खूब। चलिए विकास, केवल गणितीय स्टेटमेंट बोलिए। हमारा गणितीय स्टेटमेंट यह निकला कि इससे एक गणितीय कथन यह है निकलता है कि इसमें बने प्रत्येक कोण बराबर होगा और प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होगा जो समबाहु त्रिभुज होगा। अच्छा, आपने समबाहु त्रिभुज बनाया। यस सर।
ये त्रिभुज जो था वो उसकी तीनों भुजा लंबाई बराबर थी। बराबर थी। तो आप क्या पाए उससे? तीनों कोण बराबर होगा और तीनों कोण का मान एक एक कोण का मान 60 डिग्री होगा। चलिए बहुत खूब। शशिकांत। हमने सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज ABC लिया, जिसमें AB समांतर AC था और BC को आधार लिया। BC को শিক্ষক এখন আরও ভাবনা চিন্তা ও আলোচনা শুরুর জন্য চিন্তা উদ্রেককারী প্রশ্নগুলি ব্যবহার করছেন। किसी भी त्रिभुज के शीर्ष को अगर वृत्त का केंद्र मानकर अगर हम बनाएंगे तो वो वृत्त में समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। अच्छा, ये इसका स्टेटमेंट आया कि किसी भी त्रिभुज का शीर्ष अगर वृत्त के केंद्र पर रखा जाए तो उसके द्वारा बनने वाला जो भी त्रिभुज होगा वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ऐसा क्यों होगा कि वह समद्विबाहु होगा? क्योंकि जब हम किसी वृत्त के अंदर अगर दो त्रिभुज बनाए, अगर वो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा तो उनके जो समांतर भुजा है वो दोनों बराबर है और उनके जीवा भी बराबर होते हैं। तो भुजा बराबर क्यों होंगे? क्योंकि वो तो दोनों वृत्त का क्या हो जाता है? वृत्त का वो त्रिज्या हो जाते त्रिज्या हैं। होता है। बहुत इसलिए আপনি কিভাবে আপনার প্রশ্ন করার কৌশলগুলির উন্নতি করতে পারেন এবং কেমনভাবে শিক্ষার্থীদের তাদের নিজেদের প্রশ্ন করার সুযোগ দেবেন क्लासरूम में और फिर वहाँ हम लोग चर्चा करेंगे।